fourth lecture of environmental studies, sixth chapter environmental legislation। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, कर रहे हैं कि प्रोविजन के बारे में, ठीक है, प्रावधान क्या क्या रहते हैं एयर एक्ट 1981 के अधीन, ठीक है। तो आज हम उसी के जो है नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण के तहत जो भी विभिन्न प्रकार के उद्योग आते हैं, ठीक है, राज्य के अंदर जितने भी उद्योग आते हैं उसे जो है राज्य बोर्ड से जो है सहमति या परमिट प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो ये एक प्रावधान रहता है। और दूसरा, किसी भी चिमनी या से हवा या उत्सर्जन के लिए उद्देश्य से नमूने के लिए परीक्षण देना होगा कि कितनी ऊंची जो चिमनी रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो हवा को जो है प्रदूषित ना कर सके और शहर से बाहर रखनी चाहिए। तो वो उसी उद्देश्य से जो है ये प्रोविजन जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अंडर द एयर एक्ट, अंडर द एयर एक्ट all industry operating all industries operating within designated air pollution control, within designated air pollution control board, air pollution control board या control area must obtain a pollution control area must obtain a consent या permit, consent या permit सहमति, ठीक है, consent सहमति from the state board, from the state board, राज्य बोर्ड से जो है सहमति लेनी आवश्यक रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एयर ग्रांटेड पावर, एयर ग्रांटेड पावर टू द बोर्ड टू इंश्योर complies within the act include the power of entry, include the power of entry for examination testing of equipments, and other purpose
emissions, air or emission from any chimney, या fly ash, or dust or any other outlet in such a manner as may be prescribed ठीक है। तो जितने भी सैंपल है, कोई भी चिमनी की हवा है, ठीक है, चिमनी या जो डस्ट उड़ती है हवा में, या फ्लाई ऐश, ठीक है, जितनी भी राख वगैरह या कि कोई भी जो है अन्य उत्सर्जन या आउटलेट का विश्लेषण के उद्देश्य से नमूने के लिए एक परीक्षण जो है दिया जाता है, ठीक है, या उपकरण का या अन्य उद्देश्य से जो परीक्षण की प्रवेश की शक्ति सहित अधिनियम के साथ जटिलता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को जो है शक्ति प्रदान की जाती है। इस तरह से किसी अन्य आउटलेट को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो उसे जो है जो स्टेट बोर्ड होता है, तो उसे जो है पूरी तरह से जो है पूरी पावर दी जाती है कि वो परीक्षण कर सके। सबसे पहले परीक्षण होता है, तो उसके बाद ही जो है उद्योग जो है स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का भी जो है ज़्यादा जो है और जो एयर पोल्यूशन ना हो सके, कि ज़्यादा केमिकल का प्रयोग ना किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने फीचर और फंक्शन। तो ये कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थे प्रोविजन, क्या प्रावधान रहता है एयर एक्ट 1988 का। और अब आ गया फंक्शन और फीचर्स। फीचर्स ऑब्लिक फंक्शन ऑफ एयर एक्ट 1981, ठीक है। क्या क्या फंक्शन रहते हैं, इसके क्या क्या कार्य रहते हैं। नंबर 1, टू इनकरेज क्लीननेस, cleanliness of water bodies like
streams and wells in different region of regions of the state through reduction reduction control and prevention of pollution and prevention of pollution। ठीक है, तो जितने भी अपने उसको जो है वाटर बॉडी होती है, ठीक है, उसको जो है साफ करने, प्रदूषण में कमी नियंत्रण और रोकथाम के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके जो है जलधाराओं, ठीक है, जैसे या कुओं की सफाई को प्रोत्साहन करना, कुएं की साफ सफाई रखें, ठीक है, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है, स्टेट के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जितने भी तालाब हैं या कुएं हैं तो उनकी जो है साफ सफाई के लिए जो है प्रोत्साहित करना उन्हें, तो ये कार्य रहता है एयर एक्ट 1981 में, तो ये जो है प्रयोजन रखा गया था। नंबर 2, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, of the surround environment, and prevent control or lessen the air pollution, lessen the air pollution, lessen the air pollution in the country, तो जो है एयर क्वालिटी को जो इम्प्रूव करना, ठीक है, एयर की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना अपने चारों तरफ वातावरण में, और उसकी रोकथाम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि जो है देश के अंदर जो है एक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, तो अपने आसपास में वातावरण में सुधार लाने के लिए तो लोगों को समझाना चाहिए कि हम प्रदूषण को जो है कैसे जो है साफ रख सकते हैं, ठीक है। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 3, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट regarding pollution control, and prevention or abatement of environmental
है, जो केंद्रीय सरकार होती है उसे जो एडवाइस देते रहते हैं कि हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं इसको पोल्यूशन से, ठीक है, उसकी जो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो केंद्र सरकार को जो है सलाह देना भी जो है इस एक्ट के अंदर एक प्रावधान रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो रेजिंग नेशन वाइड अवेयरनेस, रेजिंग नेशन वाइड awareness, nationwide awareness for prevention, control and abatement, prevention and control or abatement of environment pollution, environmental pollution के बारे में, ठीक है। तो जितने भी पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता को बढ़ाना जो है इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस, नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस, टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस, सपोर्ट एंड एडवाइस द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, State Pollution Control Board State Pollution Control Board conduct and sponsor research and sponsor research programs, research programs research programs relating to pollution problem, pollution problems, relation to pollution problem, their prevention and control, prevention and control। तो जो है टेक्निकल सपोर्ट देनी चाहिए स्टेट बोर्ड पोल्यूशन बोर्ड को, ठीक है, उसको जो है कंडक्ट करना चाहिए, तकनीकी सहायता प्रदान करें और प्रदूषण की समस्याओं तथा उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए, ठीक है, से संबंधित राज्य बोर्ड, प्रदूषण बोर्ड और आचरण और स्पॉन्सरों
अनुसंधान कार्यक्रमों को सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो है प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम के जरिए भी हम जो है एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो है सलाह देनी चाहिए। ठीक है, यह देता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू प्रोविजनल पर्सनल, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पर्सनल involved in pollution prevention and control, prevention and control or abatement program, abatement programs। तो क्या है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए तो कर्मियों को, जितने भी काम करने वाले कर्मी होते हैं उद्योगों के अंदर, तो उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए रोकथाम के लिए और कंट्रोल के लिए, किसकी, पोल्यूशन के लिए। ठीक है, पोल्यूशन की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना भी जो है स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड का जो है इस नियम के अधीन आता है। तो ये कार्य रहता है। नंबर 7, ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस programs through mass media, mass media to disseminate and educate the public regarding pollution prevention, regarding pollution prevention and control and or abatement। ठीक है, तो जितना भी मास मीडिया है, ठीक है, जितना भी उन्हें जागरूक करने के लिए जन माध्यमों के द्वारा जो है जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, तो जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए तो समय समय पर जो है ये कार्यक्रम रखे जाने चाहिए। ठीक है, नंबर 8, प्रिपेयर मैनुअल कोड, प्रिपेयर मैनुअल codes and guidelines regarding treatment and disposal of sewage, treatment
सीवेज के उपचार और निपटान के संबंध में मैनुअल कोड या दिशा निर्देश जो है तैयार करना जो है इसकी प्राथमिकता रहती है। ठीक है। सेटअप रिसर्च लेबोरेटरी, सेटअप रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है। जितने भी अनुसंधान प्रयोगशालाओं की जो है स्थापना करनी चाहिए। ठीक है। करना भी जो है इसका जो है कार्य रहता है। इस एक्ट के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो है अनुसंधान का प्रयोगशालाएं, ठीक है, रिसर्च सेंटर या रिसर्च लेबोरेटरीज को जो है स्थापित करना जो है इसका जो है कार्य रहता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार 1986 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।